तो स्वागत है एक बार फिर गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनका अनुप्रयोग। तो मैंने सभी वीडियो के अंदर आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तक बता दिया था। स्टार्ट से अपन पढ़ रहे हैं, जैसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने सीख लिया है। उसके बाद में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस πr² या फिर πrl प्लस r। इनका अनुप्रयोग करना अपन ने सीख लिया और इससे संबंधित आपने वीडियो नहीं देखे ना, उनको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं सापा, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे संबंधित मैं सवाल लेके आपको समझा रहा हूं इन सूत्रों का कैसे प्रयोग होगा। सवाल लिया मैंने, एक गोले की त्रिज्या है वो 7 मीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, एक आपको गोले की त्रिज्या दे रखी होगी और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। गोला कैसा होता है मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया था सभी जब सूत्र पढ़ाया तब। गोला है वो इस ढंग से ठोस जो होता है, जैसे क्रिकेट की गेंद है। अब क्रिकेट की गेंद है वो अंदर से खाली होती है, यानी अंदर से खोखली होती है, तो उसको गोला नहीं माना जाएगा। गोला है हमेशा भरा हुआ होगा बिल्कुल। यदि लोहे का कंचा आपने देखा होगा बचपन में, छोटा सा, वो कंचा आप गोला ले सकते हैं। इसी प्रकार के लोहे के बड़े बड़े गोले आपने देखे हैं, तो वो है गोले का एग्जैक्ट उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे आपको त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर, यानी यहाँ से केंद्र होगा और केंद्र से जो होगी वो 7 मीटर है। अब गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो सीधा सा सूत्र ये आपको याद होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 4πr²। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है, यहाँ पे सभी मान लिख लेते हैं। 4 की जगह 4 और पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, आपको याद रखना है। इंटू आर, आर है वो त्रिज्या, रेडियस। अब त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ 7 मीटर, तो आर की जगह लिख लूंगा मैं 7 और ऊपर घात है 2, तो ये 2 लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू, अब देखिए 7 का वर्ग करना है, तो 7 का वर्ग यानी 7 इंटू 7 कर दो, या फिर 7 इंटू 7 49 भी लिख सकते हैं, 49, आपको जो भी उचित लगे। अब देखिए 7 से 7 एक कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, तो जो बचा है उसका गुणा करना है। तो 4 इंटू 22 इंटू 7, 4 इंटू 22 इंटू 7, ये 7 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब इनका गुणा करेंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 616। अब देखिए मीटर है तो यहाँ लिखना पड़ेगा वर्ग मीटर। ये हो गया इसका आंसर, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। तो इस ढंग से आपको गोले की अगर त्रिज्या दे रखी है तो इजीली आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अर्धगोले से संबंधित देख लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या है आपके पास और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर भी वही अपन सीधा सूत्र लगा के कर लेते हैं। चलिए मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो याद रखना आपको 2πr², 2πr²। अब यहाँ 2πr² के सभी मान लिख लेते हैं। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर है यहाँ पे आपकी त्रिज्या दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 14 के ऊपर घात आ जाएगी 2। सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 22/7, 14 के ऊपर घात 2 है तो 14 इंटू 14। अब 7 का भाग देना पड़ेगा 14 में, तो 2 बच जाएगा। अब जो संख्या उसको लिख लो, 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 1232।
आपके आ गया 1232, यानी 2 का गुणा 22 से करेंगे 44, फिर 44 का गुणा आगे 14 से करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1232। अब 1232 ये क्या आएगा, देखिए सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर के ऊपर घात 2, यानी वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में लिखना चाहता है ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ये आपको याद रखना पड़ेगा सूत्र। नेक्स्ट है अर्धगोले का। अब अर्धगोला क्या है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ बता देता हूँ चलिए मैं। अर्धगोले का अर्थ होता है, जैसे कि आपने नगाड़े मंदिर में देखे होंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, वो एक अर्धगोले की आकृति के समान होते हैं। ये त्रिज्या, और ऊपर से जो वर्ताकार भाग होगा और नीचे से इस टाइप से होगा। ये देखिए जो ई आकृति है वो अर्धगोले के समान है, ये आप देख रहे हैं। नीचे से इसकी जो आकृति है ये आपके वर्ताकार है, बिल्कुल नीचे से इस टाइप की जो आकृति है ये वर्ताकार भाग है, और ऊपर से वो अर्धगोला है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट अगर इसको माने तो यहाँ से लगाकर इस परिधि तक ये त्रिज्या मानी जाएगी, और ऊपर से वर्ताकार भाग है। तो अर्धगोले का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका मतलब क्या है कि सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, इस ऊपर का जो वर्ताकार भाग है उसको नहीं लिया है, इस नीचे वाला जो भाग है बिल्कुल इसको कवर करना है। जैसे मान लो ये कलर करना है इस पे, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे वाला भी कवर करेंगे, तब उसको बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके अंदर एक πr² और ऐड हो जाएगा, यानी 2πr² है, इसके अंदर एक πr² और आएगा तो 3πr² हो जाएगा। तो ये सूत्र आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा 3πr²। तो 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, और आर आपके है 14, तो 14 के ऊपर घात आ जाएगी 2। सॉल्व करते हैं इसको, 3 इंटू 22/7, 14 की घात 2, यानी 14 इंटू 14। 7 का भाग देंगे 14 में 2 बार जाएगा। अब 3 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2, इन सब का आपस में गुणा कर दो तो आपके आ जाएगा 1848। यहाँ पर भी आपके वर्ग सेंटीमीटर ये आएगा इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस ढंग से आप यदि सूत्र याद है तो इजीली किसी भी आकृति का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सिर्फ सूत्र याद है तो।